गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा डे था, आज डे 35 यानी 35वां डे था। और आज मेरा दो टारगेट मिला है। एक टारगेट मेरा बी एस सी आई टी सेशन 35 और दूसरा टारगेट मिला है बी एस सी एस एस सेशन 12 और 12। इन दोनों का हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो भी आपका क्लासरूम से लेकर करके लैब रूम तक। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं बी एस सी आई टी सेशन 35 का क्लासरूम का क्लिकर चैलेंज से लेकर के लैब एक्टिविटी तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से रिज्यूम लर्निंग पे आ गए। रिज्यूम लर्निंग पे आने के बाद ये मेरा बी एस सी आई टी सेशन 35 कैलेंडर एंड रिमाइंडर्स, और इसका हम सबसे पहले क्लासरूम का क्लिकर चैलेंज देखते हैं। तो यहाँ से हम क्लिकर चैलेंज पे क्लिक किए, स्टार्ट अटेम्प्ट, ग्रांट एक्सेस, और क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिजिटल कैलेंडर यूज फॉर। तो ये मेरा आ जाएगा प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इवेंट्स, और यहाँ से सबमिट कर लिए। नेक्स्ट पे क्लिक किए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि व्हाट शुड यू चेक एवरी मॉर्निंग टू स्टे ऑर्गेनाइज। तो ये मेरा हो जाएगा वेदर का क्या है, फोरकास्ट नहीं होगा, गेम लिस्ट नहीं होगा, फोन बैटरी नहीं होगा, तो मेरा कैलेंडर हो जाएगा। और यहाँ से हम सबमिट किए। नेक्स्ट पे क्लिक किए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ऐड एन इवेंट इन गूगल कैलेंडर। तो प्रेस सेव नहीं होगा, टैब और क्रिएट बटन्स ये नहीं होगा, टर्न ऑफ द फोन ये नहीं होगा, डिलीट द कैलेंडर, तो ये मेरा आ जाएगा टैब, और ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्या है, साइनिंग क्या है, सिंकिंग, सिंकिंग इन डिजिटल कैलेंडर्स। तो बोला कि आपका म्यूजिक नहीं होगा, अपडेटिंग कैलेंडर अक्रॉस डिवाइस, और उसके बाद यहाँ से कनेक्टिंग विथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपडेटिंग कैलेंडर अक्रॉस, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू व्यू योर कैलेंडर इन डिफरेंट वेज। तो बाय स्विचिंग डे वीक, और ये मेरा हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू सेंड इवेंट इनवाइट टू अदर्स। तो ये जगह बाय टाइपिंग देयर ईमेल्स इन द सजेस्ट लिस्ट थ्रू द ये, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये मेरा हो जाएगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन यू शेयर अ कैलेंडर इवेंट्स। तो ये मेरा जगह अदर कैन व्यू और ज्वाइन द इवेंट्स अदर्स, उसके बाद जा करके अदर्स गेट ए प्ले गेम्स नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, शट डाउन, तो ये मेरा हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर एडिटिंग एंड इवेंट्स। तो ये बोला कि आफ्टर एडिट, तो टैब सेव, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो टैब सेव हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नीड फॉर कैलेंडर सिंकिंग टू वर्क। अब प्रिंटर नहीं होगा, यूएसबी नहीं होगा, सिम नहीं होगा, तो ये मेरा हो जाएगा। और ये नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रिमाइंडर नोटिफाई यू। तो ये थ्रू कुकी रिसिप्ट, बोला कि विया पॉपअप ईमेल्स और एसएमएस, उसके बाद ओनली इन बुक थ्रू वीडियो गेम्स, ये नहीं होगा, तो ये मेरा हो जाएगा आपका पॉपअप्स और ये मेल्स, और ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट पे ये मेरा बेस्ट स्कोर हो गया। असाइनमेंट कंप्लीट, 10 क्वेश्चन, बेस्ट स्कोर 100। अब इसका हम लैब एक्टिविटी देखते हैं। तो लैब एक्टिविटी में यहाँ से आ गए, और यहाँ से क्रिएट ऑर्गेनाइज, और यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट, उसका लर्न हाउ टू गूगल कैलेंडर टू क्रिएट इवेंट्स, ऐड रिमाइंडर एंड रिपीट मीटिंग्स, तो यहाँ से एक्सेप्ट। और ये मेरा स्टेप्स यानी 6 स्टेप है, प्रत्येक स्टेप को हम ध्यान से देखते हैं। तो स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक किए, और ये मेरा हम यहाँ से हम क्रोम ओपन कर लिए। क्रोम ओपन करने के बाद इसे हम यहाँ से साइज बाय साइड कर लिए, और यहाँ से बोला कि ओपन गूगल कैलेंडर है, यहाँ से हम ओपन कर लिए।
और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके हम इसे टाइप करने के बाद यहाँ से इंटरप्रेस कर दिया और ये मेरा गूगल कैलेंडर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ से बोला है कि क्लिक द क्रिएट, क्रिएट पे हम क्लिक किए और उसके बाद यहाँ से इवेंट यानी न्यू इवेंट पे हम क्लिक किए। न्यू इवेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा ये आ गया है टाइटल, और यहाँ से टाइटल हमको नहीं डालना है तो यहाँ से हम सबमिट किया और सबमिट करने के बाद ये मेरा पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला कि इन द न्यू इवेंट पॉपअप और इंटर द टाइटल और चूज द डेट। बोला कि यहाँ से हम डेट को हम सिलेक्ट किए हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद जा कर के यहाँ से और यहाँ से हम सेव किए। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ से क्लिक किए और क्लिक करने के बाद एडिट पे हम क्लिक किए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्वेश्चन बोला कि चूज द डेट एंड टाइम चेंज और उसके बाद डोंट रिपीट। उसके बाद यहाँ से कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम में आने के बाद वन यहाँ से रिपीट डे और उसके बाद वीक पे हम आ गए और उसके बाद जाकर के यहाँ से कस्टम बोला कि रिपीट एवरी डे और उसके बाद वीक यहाँ से सबमिट कर दिए और सबमिट करने के बाद ये मेरा सबमिट हो गया। उसके बाद बोला कि देन क्लिक ऐड इन मतलब ऐड इन्फॉर्मेशन और उसके बाद यहाँ से हम नोटिफिकेशन में आ गए ऐड इन नोटिफिकेशन और उसके बाद यहाँ से बोला कि 10 यानी 10 नोटिफिकेशन और उसके बाद रिमाइंडर लाइक 10 बिफोर। तो यहाँ से बिफोर बोला है तो यहाँ से हम सबमिट कर दिए। बिफोर करने के बाद यहाँ से हम सबमिट कर दिए और ये मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद बोला कि क्लिक सेव टू ऐड योर इवेंट और यहाँ से हम सेव ऐड टू इवेंट पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से हम यहाँ से सबमिट कर दिए और सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिपीट बोल रहा है कि रिपीट स्टेप बोल रहा है कि रिपीट स्टेप 2 और 4 टू ऐड 2 मोर इवेंट्स विथ। तो यहाँ से फिर से हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ से एक हो गया और फिर यहाँ से हम यहाँ फिर क्लिक किए और फिर से हम यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ से हम 2 मोर कर लिया और यहाँ से हम सबमिट कर लिए और सबमिट करने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइनल टास्क आ गया। बोला चेक योर कैलेंडर टू कंफर्म दैट ऑल इवेंट चेक कर लिए अपीयर। फाइनली बोला कि डिलीट द इवेंट एज फाइनली डिलीट द इवेंट्स एज यू वेयर ओनली टू प्रैक्टिस एंड आर नो लॉन्गर नीडेड। और यहाँ से हम फाइनली चेक कर करके उसके बाद यहाँ से ऑल इवेंट को हम यहाँ से बोला कि डिलीट करने के लिए और यहाँ से उसके बाद हम यहाँ से ऑल इवेंट डिलीट कर लिए और उसके बाद यहाँ से हम सबमिट कर लिए और सबमिट करने के बाद ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको हमको क्या करना है फाइनली सबमिट करने के लिए हम ऑल डेज का और यहाँ से हम क्लिक करने के बाद जा कर के ऑल डिलीट इसमें नहीं है फाइन। तो यहाँ से हम क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ से डिलीट ऑप्शन का नहीं है तो यहाँ से हम राइट क्लिक कर यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से हम फाइनली डिलीट कर दिए और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम आ गए यहाँ से बोला कि रियल वर्ड कैलेंडर और यहाँ से हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद और ये मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से हम म्यूट कर लेंगे। म्यूट करने के बाद फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट उसके बाद फिर से अगेन स्टार्ट अटेम्प्ट और यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक किए। उसके बाद बोला कि यू मस्ट यूज द सम ईमेल आईडी टू सिंक इवेंट्स अक्रॉस डिवाइस। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू और यहाँ से हम सबमिट कर लिए। सबमिट करने के बाद बोला यू कांट एडिट एन इवेंट वंस इट इज क्रिएट। तो ये मेरा हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने के बाद उसके बाद हम यहाँ से फिर से अगेन पे हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद जा करके और यहाँ से हम बोला कि टू ऐड एन इवेंट टैप द प्लस। तो ये मेरा हो जाएगा क्रिएट और क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद करेक्ट आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बोला कि अ डिजिटल कैलेंडर सेंड
सेंड अ डैश, तो ये मेरा हो जाएगा रिमाइंडर। और उसके बाद ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स बोला कि रिया वांट्स टू रिमाइंडर हर एग्जाम डेट, सी ओपन्स द, तो ये मेरा हो जाएगा कैलेंडर, और ये मेरा कैलेंडर हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन और फिर से हम यहाँ से मैच द एक्शन विद द कैलेंडर बोल रहा है, तो इसका मेरा हो जाएगा यानी क्रिएट इवेंट, यानी क्रिएट इवेंट हो जाएगा मेरा, ऐड हो जाएगा। एडिट इवेंट, इवेंट मतलब चेंज टाइम। सेट रिमाइंडर यानी सेट रिमाइंडर का आ जाएगा गेट, और डिलीट मतलब रिमूव, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट स्टेप इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इवेंट, तो ये मेरा आ जाएगा सबसे पहला स्टेप हो जाएगा मेरा ओपन, ओपन ऐप। उसके बाद जा करके मेरा टैब यानी टैब प्लस टैब, टैब इवेंट। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा, पहले हो जाएगा मेरा ओपन, उसके बाद टैब, और उसके बाद यहाँ से टैब हो जाएगा। उसके बाद मेरा इंटर, इंटर, उसके बाद मेरा ऐड डिटेल्स, उसके बाद जा करके ऐड डिटेल्स, उसका टैब सेव, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। और उसके बाद व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए डिजिटल कैलेंडर, आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सेम क्वेश्चन को हम यहाँ से ऑफ यूजिंग अ डिजिटल कैलेंडर, और यहाँ से हम सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद फिर से अगेन हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवेंट्स, और यहाँ से हम सबमिट कर दिए, और फिर से अगेन बोला कि क्लिक ऑन द करेक्ट आइकन्स टू डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से हम सबमिट कर दिए। और उसके बाद जाकर के ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसके बाद ये मेरा 10 PM हो गया, उसके बाद 2 PM, उसके बाद ये मेरा 4 हो गया, और ये मेरा 1 हो गया, और ये मेरा चेक, और ये मेरा बेस्ट स्कोर। अगेन नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, एग्जिस्ट फुल स्क्रीन, फिर अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये मेरा टाइपिंग प्रैक्टिस हो गया। आप इसे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से आप ओपन करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टाइपिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं 1 to 7। तो यहाँ से हम जैसे माई CLASS क्लास START एट 9 और CLOCK, और फिर यहाँ से हम सबमिट। उसके बाद यहाँ से ऑन वीक वीकेंड्स, वीकेंड्स वीकेंड होता है वीकेंड, तो ये के वीकेंड्स, और उसके बाद आई स्पेंड टाइम ऑन HOBIES हॉबीज, और ये मेरा हो जाएगा आई आई, और यहाँ से हम सबमिट कर दिए। उसके बाद यहाँ से MORNING मॉर्निंग EXERSIS कीप्स मी एक्टिव, और उसके बाद फिर यहाँ से हम और आई वेकअप एट 6 in the mornings, और यहाँ से फिर से हम सबमिट कर लिए। उसके बाद LUNC लंच इज एट 1100 P.M. उसके बाद SNACK स्नैक आर एट 5 P.M, और यहाँ से हम सबमिट। उसके बाद लास्ट हो गया बिफोर बेड आई सेट द अलार्म फॉर 6 और 15, और उसके बाद ये मेरा फाइनल, और ये मेरा लास्ट हो गया है आई रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड।
और यहाँ से हम सबमिट कर दिए और ये मेरा बेस्ट स्कोर हो गया। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद ये मेरा, उसके बाद हम यहाँ से सबमिट किए, उसके बाद स्टार्ट अटेम्प्ट, उसके बाद फिर से अगेन यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक किए और स्टार्ट पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से अगेन स्टार्ट पे क्लिक किए और सेकेंड स्टार्ट पे यू कैन सेट मल्टीपल रिमाइंडर्स, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। और उसके बाद यहाँ से फिर से मतलब ऑल कैलेंडर इवेंट्स आर ऑटोमेटिकली विजुअल, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जाकर के फिल इन द ब्लैंक्स बोला कि टू मेक एन इवेंट्स रिपीट, टैप ऑन रिपीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये हो जाएगा मेरा यू कैन शेयर ए कैलेंडर इवेंट्स बाय एडिंग ए पर्सनल ईमेल्स। और उसके बाद जाकर के अरेंज द, तो पहले गूगल मेरा हो जाएगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद जाकर के रिया बोला कि रिया तो ये डेली हो जाएगा, बोला कि डेली, तो आपका डेली हो जाएगा। और उसके बाद अर्जुन बोला कि एडेड, तो ये मेरा हो जाएगा सिंक सेटिंग। और उसके बाद जाकर के यू कैन रिमूव, बोला कि रिमूव गेस्ट कैलेंडर टू लेटर, तो ये हो जाएगा मेरा यस। और उसके बाद जाकर बोला कि विदाउट इंटरनेट, तो नो हो जाएगा। और उसके बाद बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक गुड, तो गुड ये हो जाएगा सेट अर्ली रिमाइंडर्स, और ये मेरा ये हो जाएगा। और उसका सेट है इंस्ट्रक्शन फ्लो, तो आप फिर से हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हैं, क्रिएट उसका अपॉइंटमेंट शेड्यूल, उसके बाद जाकर के यहाँ से नोट रिपीट, डज नॉट रिपीट, उसके बाद यहाँ टाइटल डाल देंगे। टाइटल में यहाँ डाला हुआ है डॉक्टर डॉक्टर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। और उसके बाद जाकर के यहाँ से टाइमिंग हम फिक्स कर लेंगे, टाइमिंग 10 PM। और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा सेव हो गया। कॉपी लिंक कर लेंगे, कॉपी लिंक के क्लोज करने के बाद फिर हम यहाँ से लिंक पे क्लिक किए और कॉपी लिंक कर लेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद हम न्यू विंडोज फिर से ओपन करेंगे गूगल क्रोम का और यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। और उसके बाद इंटरफेस कर लिए और उसके बाद जाकर के यहाँ से शेयर पे अपॉइंटमेंट शेयर पे क्लिक कर लिए और उसके बाद जाकर के यहाँ से कॉपी लिंक, और कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ लेट्स रिव्यू, हम रिव्यू कर लिए और यहाँ से टिक कर लिए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया और मेरा 10/10। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब पे। और ये मेरा सेशन यानी BSCSS सेशन 12 और इसका हम देखते हैं क्लासरूम से लेकर के लाइव एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक किए। रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक करने के बाद ये मेरा BSCSS सेशन 12 क्या बोल रहा है, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स एंड हेल्पिंग अदर्स। और इसका हम क्लिकर चैलेंज देखते हैं। तो क्लिकर चैलेंज पे हम क्लिक किए, स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक किए, ग्रांट एक्सेस पे क्लिक किए और यहाँ से हम क्लिकर चैलेंज पे क्लिक किए और उसके बाद हम यहाँ से ये मेरा क्रिएट ऑप्शन और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 बोला है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एज सजेस्टेड इन द स्क्रिप्ट। तो ये मेरा हो जाएगा बोल रहा है कि लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग, तो ये मेरा सही आंसर है और यहाँ से हम सबमिट किए और नेक्स्ट पे क्लिक किए। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट लेसन डज सोनू सूद्स स्टोरी हाइलाइट्स, तो ये मेरा हो जाएगा रेगुलर मीनिंगफुल हेल्प एंड कैन बी इंस्पायर और ये मेरा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड, तो ये मेरा हो जाएगा नोटिंग फेसिंग द स्पीकर एंड समराइजिंग व्हाट दे सेड, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है।
उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वन वे टू स्ट्रेंथ ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप? तो ये मेरा हो जाएगा कीप प्रोमाइस एंड लिसन विदाउट जजमेंट, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बोला कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर इन क्रॉस, क्या है, इन क्रॉसेज when expressing your point in a disargument disagreement, और ये disagreement हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा आई फील अपसेट व्हेन, और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट इन निखिल्स बिहेवियर इन ग्रुप डिस्कशन? तो ये मेरा हो जाएगा क्या है, द टीममेट टोल्ड हिम ही डोंट लिसन, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द काइंडनेस सर्कल एज एक्सप्लेन इन द स्क्रिप्ट? तो ये मेरा हो जाएगा ए चैन रिएक्शन वेयर हेल्पिंग इंस्पायर मोर हेल्पिंग, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हेल्प पी वी सिंधु सक्सीड बिसाइड्स टैलेंट एंड हार्ड वर्क? तो ये मेरा जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड स्वाति बेनिफिट, क्या है, स्वाति बेनिफिट फ्रॉम हर रिलेशनशिप एट स्कूल? तो ये मेरा हो जाएगा सी फेल्ट इन क्रॉसेस, और ये करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड विराट कोहली बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन हिज टीम ओवर टाइम? तो ये मेरा आ जाएगा बाय सपोर्टिंग यंग प्लेयर्स। उसके बाद यहाँ से, और ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट। क्वेश्चन 10 स्कोर 100। अब इसका हम लैब एक्टिविटी देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक किए लैब एक्टिविटी स्टार्ट अटेम्प्ट, उसके बाद हम यहाँ से म्यूट फुल स्क्रीन, उसके बाद बोला किसी सहमति असहमति को संभालना, तो यहाँ से स्टार्ट, फिर से अगेन स्टार्ट, व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप मेंशन्ड इन द स्क्रिप्ट? तो ये मेरा आ जाएगा इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम ट्रस्ट इज बिल्ट थ्रू स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन, तो ये मेरा आ जाएगा ट्रू, और उसके बाद बोला कि मैच द एक्शन विथ व्हाट इट्स बिल्ड्स, तो लिसन, तो ये मेरा हो जाएगा यानी लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ब्रेक यानी बिल्ड्स कनेक्शन, ग्रॉसिंग का हो जाएगा यानी क्या है, गोसिपिंग का ब्रेक्स ट्रस्ट, उसके बाद ये मेरा, और ये इनकरेक्ट, तो ये मेरा हो जाएगा, फिर से हम यहाँ से बिल्ड, और ये मेरा हो जाएगा बिल्ड्स रिस्पेक्ट, और उसके बाद ये मेरा हो जाएगा बिल्ड्स कनेक्टिंग, ये मेरा हो जाएगा ब्रेकिंग, तो ये मेरा हो जाएगा ब्रेकिंग, और उसके बाद ये मेरा मैकिंग हो जाएगा, बिल्ड कनेक्शन मैकिंग, और ये बिल्ड रिस्पेक्ट, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। वो उसके बाद बोला क्लिक द रिवेल, व्हाट डज रिस्पेक्ट मीन्स इन रिलेशनशिप, और यहाँ से हम रिस्पेक्ट मीन्स वैल्यू समवंस, और यहाँ से हम अरेंज द 3 स्टेप और सॉल्व
कॉन्फ्लिक्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये मेरा हो जाएगा, पहले हो जाएगा लिसन केयरफुली, उसके बाद मेरा हो जाएगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस योर पॉइंट क्लियरली और फाइंड, और वो करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज सो ओपन ओपननेस, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद बोला है व्हाट काइंड ऑफ टोन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, तो ये मेरा हो जाएगा फ्रेंडली। और उसके बाद हो जाएगा ड्रैग द फॉलोइंग बिहेवियर अंडर द करेक्ट कैटेगरी, तो ये मेरा हो जाएगा कीपिंग बिल्ड ट्रस्ट, और उसके बाद लिसनिंग, और ये मेरा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसका रिस्पेक्ट मस्ट ऑलवेज बी अर्नेड, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद बोला है व्हाट्स व्हाट्स वन स्मॉल एक्शन यू कैन टेक हिज कीप टू बिल्ड ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वन स्मॉल एक्शन, स्मॉल ACTI action you can take this week to build TRUST और उसके बाद हम यहाँ से सबमिट बोला है। यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं या फिर आप इसे द ग्रुप प्रोजेक्ट, तो यहाँ से बोला है कि व्हाट लेसन डू यू, बोला है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो ये हो जाएगा मेरा बिल्ड, ये हो जाएगा टीम वर्क मीन्स, फिर ये नहीं होगा गुड टीम वर्क, और ये मेरा गुड टीम वर्क रिक्वायर हो जाएगा। और ये मेरा बेस्ट स्कोर 8/8। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन को एग्जिस्ट करेंगे, और हम यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा एक्ट ऑफ काइंडनेस चैलेंज, और यहाँ से हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद म्यूट किए, फुल स्क्रीन किए, और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो ये मेरा आ जाएगा नोटिंग एंड समराइजिंग, और उसके बाद से बोला है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। और उसके बाद मेरा आ जाएगा ड्रैग ईच फेस टू द करेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, तो ये हो जाएगा आई फील रिस्पेक्टफुली। उसके बाद हो जाएगा क्लैम्प टोन, तो ये मेरा, और बाकी ये मेरा, और ये करेक्ट आंसर। उसके बाद मैच द हैबिट विद द वैल्यू इट्स बिल्ड्स, उसके बाद ये मेरा आ जाएगा, यानी हैबिट का हो जाएगा ई बिल्ड्स, तो ये मेरा आ जाएगा ट्रस्ट, और ऑफेंस यानी ये मेरा हो जाएगा ऑफेंस, और ये मेरा कंफर्ट जोन, और ये करेक्ट। उसके बाद क्लिक टू रिवाइंड, तो चेक कर सकते हैं लिसनिंग सो रिस्पेक्ट, और उसके बाद बोला कि विच ऑफ दिस डस, बोल रहा कि डस नॉट बिल्ड ट्रस्ट, तो ये हो जाएगा मेरा जजिंग अदर्स, और उसके बाद वहाँ से उसके बाद क्लिक ऑन द करेक्ट, तो ये मेरा हो जाएगा। और उसके बाद जा करके अरेंज द फॉलोइंग एक्शन टू बिल्ड रिलेशनशिप, तो पहले हो जाएगा लिसनिंग, उसके बाद हो जाएगा स्पीकिंग, उसके बाद हो जाएगा टेक, और उसके बाद यहाँ से गोसिप हेल्प स्ट्रेंथ वर्कप्लेस रिलेशनशिप,
तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स, और उसके बाद हो जाएगा राइट वन। तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। और फिर से अगेन हम यहाँ से बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट कैन बी क्या है कंप्लीटेड विथ इन द नेक्स्ट डे। तो ये मेरा हो जाएगा हेल्प समवंस विथ अ टास्क, और ये मेरा वेस्ट इसको 8/8 नेक्स्ट एग्जिस्ट फुल स्क्रीन। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, माय रिलेशनशिप गोल्स, और यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट। उसके बाद फिर से यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ से म्यूट फुल स्क्रीन, उसके बाद स्टार्ट, और उसके बाद फिर से अगेन स्टार्ट, और बोल के व्हाट इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ डिसरिस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन। तो ये मेरा हो जाएगा इंटरप्टिंग द स्पीकर, और ये करेक्ट आंसर रहा। उसका वॉलंटियरिंग इम्प्रूव्स योर वेल बीइंग, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हो जाएगा मैच द एक्शन विथ इट्स इम्पैक्ट, तो ये मेरा आ जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा शेयरिंग, यानी शेयरिंग हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कनेक्शन, बिल्ड कनेक्शन। सपोर्टिंग का मतलब हो जाएगा यानी विश्वास, फ्रेंड्स, और ये मेरा, और ये करेक्ट आंसर। उसका क्लिक टू रिवेल बोला है कि व्हाट डज द काइंडनेस साइकिल लीड टू, तो ये मेरा ए, यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। अरेंज द स्टेप ऑफ द काइंडनेस साइकिल इन ऑर्डर, तो ये मेरा हो जाएगा, सबसे पहले मेरा हो जाएगा दे फील बेटर, तो दे फील बेटर, तो ये मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा हेल्प। उसके बाद दे फील बेटर, दे फील बेटर, उसके बाद हो जाएगा द फील वॉलंटियर, दे हेल्प, उसके बाद मेरा वॉलंटियर यानी यू फील, और ये करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्शन इज पार्ट ऑफ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, तो ये मेरा हो जाएगा यूजिंग ए क्लैम टर्न, और उसके बाद यहाँ से पेस ईच आइटम ऑर्डर द करेक्ट हैबिट्स, तो ये मेरा हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आ जाएगा हॉनेस्टी, यानी ये हॉनेस्टी फीडबैक, उसके बाद हेल्पिंग, और ये मेरा इंटरप्टिंग नहीं होगा उसके बाद, और ये करेक्ट आंसर। उसके बाद क्लिक द सिंबल दैट शो काइंडनेस, तो ये मेरा हो जाएगा, और उसके बाद मेरा यहाँ से बोल रहा है रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो ये मेरा हो जाएगा, क्या बोल रहा है बाउंड्रीज इज पार्ट ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप, तो ये ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद ये मैं बोला कि नेम ऑफ थिंग्स यू कैन डू, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक किए, फिर से अगेन हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलो, अभी बचा होगा क्यूज 8/8, और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक किए, और यहाँ से फुल स्क्रीन मेरा एक कंप्लीट हो गया। अब मेरा एक देखते हैं, और ये मेरा बेस्ट स्कोर हो गया